नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के खुलासे से कोरोना की वैक्सीन लेने वाला हर इंसान हिल गया है। इस वैक्सीन को हम भारत में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग, स्ट्रोक और हार्ट अटैक और दूसरे गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन जो पूरी दुनिया में बेची गई थी, लोगों में खून के थक्के समेत कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इससे दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में ही कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा किया। इसी में बताया गया कि इसकी कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में TTS हो सकता है। यूके हाईकोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाली कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन के कारण सामान्य तौर पर TTS होने की बात को वो नहीं स्वीकारता है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा हो सकता है। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर रहे बाबा रामदेव का एक और झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस बात की जानकारी उत्तराखंड सरकार की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार के स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने इन आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण के लिए मिला लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। मणिपुर हिंसा के साल भर बाद अब जांच में बड़ी कमियां सामने आ रही हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के परेड कराने को लेकर अब CBI ने अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि पीड़ित महिलाएं नग्न परेड से पहले पुलिस की जिप्सी के पास मदद मांगने पहुंच गई थीं और जिप्सी में बैठ गईं, लेकिन उसके ड्राइवर ने उन्हें चाबी ना होने का बहाना दिया था। उसने कहा था कि चाबी ही नहीं है। फिर जिप्सी छोड़कर सभी पुलिसकर्मी मौका वारदात से चले गए थे। इसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ वहां पहुंची और महिलाओं को जिप्सी से उतारकर बाहर निकाला। पुलिस के जाने के बाद उस भीड़ ने दोनों ही महिलाओं को नग्न परेड कराई थी और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन मंगलवार को वापस ले लिया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके बताया है कि अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि ये लोकतंत्र पर खतरा है कि बिना वोट के जनप्रतिनिधि बनेंगे। जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इंदौर के लोगों को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र क्यों खतरे में है, हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, इसकी विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी। सत्य हिंदी से बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेठी और रायबरेली को लेकर काफी कुछ कह दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें और 1-2 दिन में औपचारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने खुद कहा कि आपने रायबरेली के बारे में नहीं पूछा, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रायबरेली से हम उम्मीद करते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर कहा है कि अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता कि वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। अमित शाह ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मीडिया जो दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं है। अमित शाह बोले, इतना कन्फ्यूजन ये दिखाता है कि इनमें आत्मविश्वास नहीं है। यूपी में आज जैसे हालात हैं, अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता कि वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अपने फर्जी वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ना चाहिए, न कि फर्जी वीडियो पर। शाह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की हताशा इस स्तर तक पहुंच गई है कि उन्होंने मेरे और कई अन्य भाजपा नेताओं के फर्जी वीडियो फैलाए हैं। मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य लोगों ने भी ऐसा किया है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता पर आपराधिक मामला चल रहा है। ये कार्रवाई उनकी हताशा और निराशा का संकेत है। जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, राजनीति का स्तर एक नए निचले स्तर पर चला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस झूठ फैला रही है कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में लौटने पर संविधान को बदलने और आरक्षण खत्म करने का इरादा रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से 400 से अधिक लोकसभा सीटों के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। बता दें, भले ही अमित शाह ये कह रहे हों, लेकिन भाजपा के कई नेता संविधान बदलने की बात कर चुके हैं। कुछ के वीडियो वायरल हो गए हैं तो कुछ का वीडियो नहीं निकला है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में अपनी जमीन खो चुकी है। ममता ने कहा कि बीजेपी आने वाले वक्त में हारने से डरी हुई है। वो कहती है कि हर गुजरते दिन और चरण के साथ बीजेपी को हार का डर सता रहा है।
चुनावों के 2 चरणों में वोट फीसद कम हुआ है। बीजेपी को लगता है कि वो जीत जाएगी तो वो गलत हैं। शुरुआती 2 चरणों में बीजेपी के लिए वोट नहीं पड़ा है। 5 चरण बाकी हैं और उन्हें बड़ी हार का सामना करना होगा। वहीं खड़गे ने कहा कि जब से पीएम मोदी को पता चला है कि कांग्रेस 2 चरणों में आगे चल रही है तो अब से वो चिंतित हैं। योगेंद्र यादव ने कहा है कि आज से कुछ महीने पहले ऐसा माहौल बना दिया गया था कि तब सबको लग रहा था कि अब तो खेल खत्म हो गया। हमको भी मायूसी हो रही थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से घूम रहा हूँ। एक बात गारंटी से बताता हूँ कि राजस्थान में जहाँ बीजेपी को 25 से 25 सीटें आई थी, वहाँ अब सवाल नहीं उठता कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर दे। 5 से 8 सीटें हार रही है, आप लिख लीजिए। वो स्वीप नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में इस बार वे 62 सीटें बचा नहीं सकते। 50 मुझे दिखाई नहीं दे रही। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी की मौजूदगी बाकी तमाम मुद्दों को एक किनारे सरका कर लोगों के दिमाग पर छाने के मामले में अब नाकाफी है। साधारण राजनीति वापस आ रही है और लंबे वक्त से दबे चले आ रहे मुद्दे अब उभर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद कोई दिखावटी या नाम का पद नहीं है। ये एक ऐसा पद है जहां 22 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहना होता है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल का पद पर बने रहना निजी फैसला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे छात्रों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो। कोर्ट उस याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें दिल्ली के स्कूलों में करीब 2 लाख छात्रों को किताबें और यूनिफॉर्म नहीं दिए जाने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली समेत किसी दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री ऐसा पद है जिस पर बैठे व्यक्ति को किसी तरह की आपात या आपदा वाली स्थिति से निपटने के लिए हमेशा मौजूद रहना होगा। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कहा कि केजरीवाल सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पर पॉक्सो एक्ट लगा है। आरोप है कि उन्होंने रेप सर्वाइवर की पहचान उजागर कर दी थी। इसे लेकर एक महिला की शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और झाबुआ से विधायक विक्रांत भूरिया पर पॉक्सो एक्ट लगा है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में उनके खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया है कि इन दोनों नेताओं ने एक वीडियो में रेप सर्वाइवर और उसके परिवार की पहचान उजागर की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में विचार के लिए एक ऐसा केस आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। इस्लाम परिवार में पैदा होने वाली लेकिन इस्लाम में आस्था नहीं रखने वाली एक महिला ने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी है। ये हिस्सेदारी शरिया के मुताबिक नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत मांगी गई है। इसके लिए केरल की महिला ने 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट विचार करने के लिए तैयार हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला मुस्लिम परिवार में जन्मी है, लेकिन उसने इस्लाम धर्म में आस्था छोड़ दी है। इस याचिका को दायर करने वाली महिला का नाम सफिया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश को लेकर अब अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने कई दावे किए हैं और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर सवाल उठाए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ के पूर्व अधिकारी विक्रम यादव ने एक टीम को काम पर रखा था और अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विक्रम यादव ने ही पन्नू के बारे में डिटेल्स भेजी थी, जिसमें उसका न्यूयॉर्क का पता भी शामिल था। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी अधिकारियों ने जिस अनाम भारतीय सरकारी अधिकारियों पर अमेरिकी की जमीन पर खालिस्तान समर्थक वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश का निर्देश देने का आरोप लगाया है, वो विक्रम यादव नाम का एक रॉ अधिकारी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।